हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल टीचिंग गिवा। हेलो बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 58 जो कि जनरल है 6 to 8 क्लास के सभी बच्चों के लिए। यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। ये वर्कशीट आपकी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अलॉन्ग विद मेंटेनिंग आवर पर्सनल हाइजीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। तो यहाँ पर बोला गया है कि अपने पर्सनल हाइजीन यानी कि अपनी खुद की सफाई रखने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास यानी कि अपने वातावरण सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखें। सो वी मस्ट क्लीन आवर होम्स डेली। तो हमें अपने घर की सफाई भी रोज़ करनी चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ वेस्ट टू बी एक्यूमुलेटेड इनसाइड आवर होम्स। तो हमें जो है बिल्कुल भी ये ऐसा होने नहीं देना चाहिए कि हमारे जो घर में कचरा जो है, वेस्ट जो है इकट्ठा होता चला जाए। एक्यूमुलेटेड का मतलब है कि इकट्ठा होना। वी शुड ट्राई टू पुट वेट वेस्ट यानी कि पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ग्रीन डस्टबिन। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो वेट वेस्ट होता है यानी कि जो गीला वेस्ट होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि फ्रूट्स के छिलके, ठीक है, वेजिटेबल्स, ये सब जो है ग्रीन डस्टबिन में आएंगे। एंड ड्राई वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ब्रोकन पीसेज ऑफ ग्लास इन ब्लू डस्टबिन सो दैट इट इज़ ईजियर टू मैनेज वेस्ट। और इसी तरह अगर हम ड्राई वेस्ट की बात करें जो कि सूखा कचरा है आपके घर में, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, ये सब जो है ब्लू डस्टबिन में जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जो है वेस्ट को मैनेज करने में आसानी होगी। कैसे? क्योंकि जो आपका ये जो वेट वेस्ट होता है इसको जो है कंपोस्ट में चेंज कर दिया जाता है और उसे फिर खाद की तरह पौधों के लिए यूज़ किया जाता है एज फर्टिलाइज़र, ठीक है। बट जो आपका ड्राई वेस्ट होता है इसे हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हम इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं या ग्लास बॉटल्स होती हैं, उन्हें हम रीयूज़ कर लेते हैं। हम उनमें पौधे लगा लेते हैं, पानी भर लेते हैं या उनसे डेकोरेटिव आइटम्स बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम इन ऐसी चीज़ों से कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्लास बॉटल्स और क्लोथ बैग्स कैन बी चेक्ड थॉरोली बिफोर थ्रोइंग इनटू द डस्टबिन्स। तो ग्लास बॉटल्स और क्लोथ बैग्स को जो है हमें एक बार पहले ढंग से देख लेना चाहिए बिफोर थ्रोइंग इनटू डस्टबिन्स। हमें उन्हें क्यों डस्टबिन में फेंकने से पहले देख लेना चाहिए। कैन इट बी रीयूज्ड, कि क्या उन्हें हम रीयूज़ तो नहीं कर सकते कहीं। तो इफ़ येस देन वी मस्ट ट्राई टू यूज़ देम अगेन। अगर ऐसा हो सकता है तो हमें उन्हें ज़रूर दोबारा यूज़ करना चाहिए। तो हम जो ग्लास बॉटल्स हैं और जो क्लोथ बैग्स हैं उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, है ना। ग्लास बॉटल्स से हम डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, उनमें पौधे उगा सकते हैं या फिर कंटेनर्स की तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उनमें सामान भर कर रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं किचन में मम्मियाँ बहुत सारी इस तरह के कंटेनर्स में, जैसे जैम की बॉटल्स होती हैं हमारी, ठीक है, उसमें कई बार वो काफ़ी चीज़ें रख लेती हैं स्टोर करके, ठीक है। इसी तरह से जो क्लोथ का बैग होता है वो सब्जियां लाने में काम आता है, ऐसे, या फिर कुछ भी सामान रखने में काम आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। योर ब्रदर हैज़ टॉर्न पेपर इनटू स्मॉल बिट्स, इन विच डस्टबिन शुड ही पुट द पेपर बिट्स। तो जो आपका जो भाई है उसने जो है एक पेपर को फाड़ दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। बिट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, उसके टुकड़े हो गए। तो इन विच डस्टबिन शुड ही पुट द पेपर बिट्स। तो उसे पेपर बिट्स को कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा ब्लू डस्टबिन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ब्लू डस्टबिन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, एक बार मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ब्लू डस्टबिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स दैट शुड बी चेक्ड बिफोर थ्रोइंग इनटू द डस्टबिन एंड दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी रीयूज्ड। तो यहाँ पर जो है आएगा आपका ये जो कैन है, ये एक तो ये आपका यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक है यहाँ पर कि क्या, यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी 2 चीज़ों के बारे में बताइए जिन्हें कि आपको डस्टबिन में डालने से पहले चेक कर लेना चाहिए, एक बार सोच लेना चाहिए कि और क्या ये चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो कौन सी 2 चीज़ें हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ग्लास बॉटल्स, है ना, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ये ग्लास बॉटल्स और क्लोथ बैग्स। तो ये जो ग्लास बॉटल्स यहाँ पे आपको दिया है, ग्लास बॉटल्स एंड क्लोथ बैग्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपको इसका पार्ट है क्वेश्चन का, कैन दीज थिंग्स ऑल्सो बी रीयूज्ड। आप लिख सकते हैं येस दीज थिंग्स कैन बी रीयूज्ड। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्राई वेस्ट इन योर होम। तो ड्राई वेस्ट हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको बताया गया था कि प्लास्टिक की बॉटल्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, ठीक है, न्यूज़पेपर,
या फिर कार्टन बॉक्सेस होते हैं, CARTON, कार्टन होते हैं ना, ये जो गत्ते के डब्बे होते हैं इनको कार्टन्स बोला जाता है, जिसमें कि काफ़ी बड़ा बड़ा सामान जो है पैक होकर आता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको, जैसे ये देखिए यहाँ पे मेटल का कंटेनर है, मेटल ऑब्जेक्ट, जैसे कई चीज़ें आती हैं कि इस तरह के कंटेनर्स में आती हैं, जैसे रसगुल्लों का डब्बा होता है कई बार इस तरह का मेटल का। और इसके अलावा टिन होता है ना वो एक तरह से। इसके अलावा और कोई अगर आपको चीज़ दिखती है तो आप उसको भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द डस्टबिन इन विच योर मदर शुड थ्रो द वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को फेंकने के लिए हमें कौन से तरह कलर का डस्टबिन बताया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वेट वेस्ट के लिए ग्रीन डस्टबिन और ड्राई वेस्ट के लिए ब्लू डस्टबिन। तो मदर को जो है मम्मी को जो वेजिटेबल्स और फ्रूट के जो पील्स हैं, छिलके हैं, उनको फेंकने के लिए कौन सा डस्टबिन की ज़रूरत होगी, ग्रीन डस्टबिन। तो आपको ये ग्रीन डस्टबिन यहाँ पर नीचे ड्रॉ करना है और कलर करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इजी सी वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग गिवा।